हेलो एवरीवन। सो सीरीज 2 हो चुकी है और इंडिया ये मैच जीत चुका है विथ 6 रन्स बाय 6 रन्स एंड ऑब्वियसली आवर लायन हार्टेड मोहम्मद सिराज हैज बीन द पिक ऑफ द bowlers एंड द पिक ऑफ द टीम एज वेल। तो ईश्वर, रॉ इमोशंस क्या है? पहले तो कैसे लगा जीता तो, और कैसा लग रहा है अभी आके के 1-2 महीने में क्या करेंगे हम विदाउट क्रिकेट? पता नहीं ऐसा इतना टाइम तक चला है तो अभी लग रहा है कि यार अभी क्या करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी दिन तक कोई मैच नहीं है। थोड़ा रिलीफ भी लग रहा है, चलो हमको भी ब्रेक मिल गया। फिर तो बट हाँ, मज़ा बहुत आया मैच में। काफ़ी एंटरटेनिंग मैच था। ऑफिस में बैठ के देख रहा था मैं और काफ़ी मज़ेदार था। मतलब शुरू में ओवर्टन ने 2 चौके मारे, मुझे लगा गेम खत्म हो गया गेम। फिर चेमिस में जैसे ही आउट हुआ हम वापस से गेम में वापस आ गए और वो कुछ तो चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है। एंड लकीली एटकिंस ने जब छक्का मारा तब भी मुझे लगा कि शायद वो जीत जाएंगे। और आकाशदीप ने ऑलमोस्ट कैच, मुश्किल कैच था वैसे, वो छोड़ दो तो मुझे लगा कि कुछ भी हो सकता है। और वोक्स भी आया था, मुझे लगा वोक्स के बैट में गलती से लग के चौका मार के जीता दे वो। ऐसे ऐसे चीज सिनेरियो चल रहे थे दिमाग में, कमेंटेटर्स भी बड़े हाइप्ड अप थे। बट लकीली सिराज और प्रसिद्ध ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी चीज करी कि आकाशदीप को बॉलिंग नहीं दिया। एक अच्छा चीज किया, उसको बोला तुम फील्डिंग ही करो। और अच्छे से बॉलिंग किया, बहुत प्लानिंग करके फील्ड सेटअप अच्छा किया लास्ट में। सो या, गुड टू विन द सीरीज। सॉरी, नॉट विन द सीरीज बट नॉट लूज द सीरीज। बट जिनाज, ऑब्वियसली हम लोग ने टेक्निकल डिस्कशन भी करना है इस एनालिटिकल डिस्कशन में। बहुत लोग बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर की जॉब बचा ली मोहम्मद सिराज ने। आपको लगता है कि ये सही है? हाँ, टू सम एन एक्सटेंट गौतम गंभीर की और करुण नायर को बचा, मेरे को लग रहा है दोनों को बचा दिया है। आई थिंक करुण नायर ये जीत के बाद उनका जो 54 रन्स था फर्स्ट इनिंग्स में वो बहुत काम में आया। आकाशदीप भले उन्होंने बॉलिंग नहीं किया पर उनका सेकेंड इनिंग्स में 66 काफी काम में आया। वो नहीं 66 होता तो कहाँ हम लोग होते अभी। यस। कल ही खत्म हो गया होता मैच और अभी हम लोग, स्टोरी कुछ और होती। तो हाँ, मतलब टू सम एन एक्सटेंट गौतम गंभीर का तो जॉब वैसे भी था ही उनका 2027 वर्ल्ड कप तक, बट थोड़ा अभी ज्यादा, अभी फ्री हैंड ज्यादा मिल पाएगा गौतम गंभीर को भी। फॉर एशिया कप भी आ रहा है, मालूम नहीं होगा या नहीं पर लग तो रहा है हो ही रहा है। तो एशिया कप एक बड़ा प्रोजेक्ट है अभी उनके हाथ में, जो अभी होपफुली हारे ना। तो हर चीज है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। नहीं, मुझे लगता है व्हाइट बॉल में तो गौतम गंभीर कर लेगा। व्हाइट बॉल में हाँ। भरोसा है उस पे। वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन पूछे, बट मैं जिनाश आपको बाद में पूछूंगा। पहले तो ईश्वर मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द बेस्ट और व्हाट इज द मोस्ट पॉजिटिव, द पॉजिटिव्स फॉर दिस सीरीज। क्या लगता है, क्या क्या पॉजिटिव्स हमने निकाले ये सीरीज से? ऑब्वियसली 2-2 की सीरीज है, 4-1 की हो सकती थी, 3-2 की भी सीरीज हो सकती थी। बट क्या पॉजिटिव्स लग रहा है आपको, और क्या आगे जाके चेंज करने के लिए ऑब्वियसली वी हैव ऑप्शंस? सबसे पहला तो है हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन। एकदम ये जायसवाल और राहुल का परफेक्ट लगा। दोनों ने रन स्कोर किए, दोनों पॉजिटिव दिखे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में काफी प्रॉब्लम हो रही थी उस चीज में। रोहित जा रहा है, केएल आ रहा है, वो ठीक से नहीं बैठ रहा, तो आई फील दोनों काफी कॉन्फिडेंट दिखे। केएल राहुल बीइंग सीनियर, ही शोड करेज। जायसवाल यंगस्टर है, टैलेंट दिखा रहा था। और लोअर ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन, जडेजा भी, उनका भी सेम एक्सपीरियंस शो किया विद द बैट। एंड आज फील्डिंग भी बहुत अच्छी करी उन्होंने। सो ही प्लेड रियली इंपॉर्टेंट। शुभमन गिल नंबर 4 में क्वेश्चंस थे काफी, सो ही प्रूव्ड हिज पॉइंट। नंबर 4 में लुक्ड वेरी कंफर्टेबल। कुछ चीजें हैं, ऋषभ पंत भी एक पॉजिटिव थी। कुछ चीजें हैं जैसे नंबर 3 नंबर 6 का भी सॉर्टेड नहीं है साई सुदर्शन उसका। बट आई फील घर पे जब सीरीज होगा वेस्ट इंडीज में तब देखेंगे क्या होता है। एंड बॉलिंग मोहम्मद सिराज बिगेस्ट, जसप्रीत बुमराह के बिना जीतना वो भी दोनों मैच, इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव। मोहम्मद सिराज, आई थिंक मोहम्मद सिराज काफी शैडो में रहे हैं ना बुमराह के, तो उतनी तारीफ नहीं होती थी उनकी। सो आई फील वो वाला जो उनको लाइमलाइट मिल गया है, सो वो एक पॉजिटिव है। और अदर देन दैट आई फील अर्शदीप को मिलता तो अच्छा रहता चांस, बट देखते। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने ओपनिंग के बारे में बोला, तो बिल्कुल आइस एंड फायर का कॉम्बिनेशन है हमारे पास।
KL Rahul is like cool as ice and Jaiswal is fiery as well. But आपने बोला होम सीरीज में हम नंबर 3 और नंबर 6 का सेटअप कर लेंगे. मुझे लगता है होम सीरीज में कभी प्रॉब्लम होती ही नहीं है नंबर 3 या नंबर 6 की. जब आप फॉरेन पिचेस पे जाते हो तभी नंबर 3 मोस्टली ज्यादा प्रोमिनेंट लगता है कि वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस है. नंबर 3 पे यहाँ पे कोई भी खेलेगा. मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको भी उतार दो, ऋषभ पंत को नंबर 3 पे उतार दो टेस्ट मैचेस में होम कंडीशंस में तो भी वो खेल ही लेगा. बट इट्स व्हेन वी गो आउटसाइड, व्हेन वी गो टू द सेना कंट्रीज, तब ये नंबर 3 और नंबर 6 ज्यादा प्रोमिनेंट लगते हैं. और वो जब अब नेक्स्ट ओवरसीज सीरीज होगी, मतलब आउट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तभी एक क्वेश्चन मार्क होगा कि क्या हम कौन सा पोजीशन, क्या कॉम्बिनेशन रखे. बट यस, मुझे ऐसा लगता है इन दोनों में से साई सुदर्शन विल बी इन द मिक्स. करुण नायर माइट नॉट बी, बिकॉज हमने देखा है होम कंडीशंस में नंबर 6 में अब सरफराज ने बहुत अच्छा किया है, तो उसको चांस मिल सकता है. श्रेयस अय्यर, आई फील श्रेयस अय्यर को चांस मिलना चाहिए इन होम कंडीशंस एटलीस्ट. और अगर होम कंडीशंस पे आपके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको एक चांस दो. आप सरफराज को लेकर गए थे तो आपने उनको बीजीटी में चांस नहीं दिया. आपने उनको इंग्लैंड में ए में खिलाया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, फिर भी आपने उनको चांस नहीं दिया. तो ये वही जो ईश्वरन के साथ हुआ है वो कुछ हद तक सरफराज और इसके साथ भी हुआ है कि आप परफॉर्म करके आपको चांस नहीं मिल रहा है वहां पे. ईश्वरन पे भी आऊंगा मैं. बट जिनांश गावस्कर का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं. उन्होंने बोला कि वर्कलोड मैनेजमेंट बिजनेस शुड बी स्टॉप्ड. बट यू हैव सम contrasting opinion about that. What do you think? A player who plays all 5 tests gives his heart out versus a player who chooses workload management over that. क्या लग रहा है, कैसे आगे देखेंगे आप इसको? आगे तो देखते हैं क्या होता है. बट वर्कलोड मैनेजमेंट अभी जो हिसाब से ऑब्वियसली ये नैरेटिव अभी चलता रहेगा कि वर्कलोड मैनेजमेंट शुड गो आउट और ये और वो सब, until Siraj, God forbid, I mean, he touch wood, should not break down, but unless he breaks down, ये workload management का debate रहता ही रहेगा कि आप ये workload management is all fake and everything. But we saw it with the England cricket team as well. क्या हो गया था वोक्स का. नॉर्मल सिनेरियो में जब आप ऐसा फील्डिंग करने जाते हो तब आपका हाथ डिसलोकेट नहीं होता है, बट बिकॉज ऑफ द फैटिग एंड एवरीथिंग ही वाज आल्सो गोइंग इनटू हिज 5th टेस्ट मैच एंड फैटिग और वो सब के हिसाब से उनका हाथ डिसलोकेट, मतलब उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया. बहुत टाइम पहले रोहित शर्मा का भी हाथ डिसलोकेट हो गया था, बट ही वाज एबल टू फिक्स इट देन एंड देयर ओनली ऑन हिज ओन. तो मतलब ये सब ये हर चीज मतलब fatigueness है. Ben Stokes also had to miss out. In case Ben Stokes would have come into the squad, the scores would have been different, or probably India might have won it still. Either way, India might have won it. Anyway, like anything would have happened. So the workload management debate, especially for players like Bumrah and everyone, will remain. This match also, like हम लोग बाद में उस पर डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर खामियां थी, बट दिस मैच भी हमारे हाथ से चला जाता है इफ हमने मतलब प्रोबेबली लाइक मैं कल तक मैं बोल रहा था कि 3 पेसर इनफ रहते हमारे दूसरे प्लेयर्स, मतलब आकाशदीप और वो सब चल रहे, मतलब दे शुड हैव वर्क, आई मीन दे शुड हैव परफॉर्म मच बेटर. और वो सब मैं कल तक मैं वही बोल रहा था, पर अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ कि 3 पेसर चल जाते, पर आकाशदीप को आज ओवर नहीं देना. एक रीजन था कि आकाशदीप को वापस ओवर नहीं दिया क्योंकि वो बैक का इश्यू था उनको. कल भी था उनको, आज भी था. तो अभी आप सोचो कि उन्होंने सिर्फ 2 मैच खेलने के बाद भी ओनली 2 मैचेस उनका बैक का इश्यू आया. तो आपको you cannot, I mean, beyond workload भी also you have to see, like until in this, I mean, until Gambhir or until a certain point of time, especially during Shastri Kohli का जो era था, वो time पर we used to see that we used to have a lot of net bowlers also with us. Yes. Now they have stopped bringing in the net bowlers as well. You're practicing with the same bowlers again and again. Bumrah भी आएगा bowling करने, सिराज भी आएगा, फिर थोड़े बहुत आप काउंटी बॉलर्स आप उठा ले, तो अभी उनका कोई क्लास है क्या हमारे बैट्समैन, हमारे बॉलर्स के सामने? यू शुड हैव कंटिन्यूड विद आवर नेट बॉलर्स ओनली. तो आपको एक विजिबिलिटी भी मिलता कि कौन से बॉलर्स कहाँ पर अच्छे चल रहे, और हम लोग
उनको मैचेस में हम लोग उनको रोटेट कर पाते हैं। ओवर डिपेंडेंसी तो वर्कलोड ऑब्वियसली एक मैटर होता है, just take it in a different way. Like today, I mean, without Bumrah, Siraj had the opportunity to take it. I mean, to give us a match-winning performance. Yeah. If Bumrah would have played, we would have not got this match-winning performance from Siraj. Yeah. So obviously, workload manage करना चाहिए. And if workload का इतना issue है workload का, तो बुमराह को क्यों कैप्टनसी नहीं दिया कंटिन्यू? वो भी एक क्वेश्चन पूछना चाहिए ना कि क्यों बुमराह को, क्योंकि जो रीजंस हम लोग को मालूम पड़ रहे हैं वो वही है कि बुमराह को इसके लिए कैप्टनसी नहीं दे रहे because he can only play 3 out of 5 matches. Now this was something decided by the BCCI itself until Ryan Tendeshkate, whatever he said, it was something decided by the BCCI itself. So I don't know, like there is still a dark thing in this, like I mean a gray area in this कि reality क्या है, मतलब did Bumrah really not want to play that fourth test match, I mean the fifth test match at Oval? Because I don't think so. Looking at the conversations they had, I mean जो चल रहा था 1 घंटा उनका, ऐसा दिख नहीं रहा था कि बुमराह को नहीं खेलना था वो. उन्होंने पहले से बता दिया था टीम को, जो अभी वो लोग बोल रहे हैं वो हिसाब से बुमराह को बिठा दिया था, क्योंकि आप रिलीज भी नहीं करते हो कोई प्लेयर को, पर उसको रिलीज भी कर दिया था टीम ने. बेन स्टोक्स जो इंजर्ड है वो तब भी था स्क्वाड के साथ. यस, रोहित शर्मा भी था एससीजी में, वो भी रिलीज नहीं हो गए थे. जनरली तो बुमराह को कोई पोस्ट करते हुए या कुछ ट्वीट करते हुए देखता नहीं हूँ अबाउट दीस मैचेस एंड स्टफ. चैंपियंस ट्रॉफी ट्वीट किया था वो. हाँ, बट इस मैच के लिए अभी तक तो कोई ट्वीट या इंस्टाग्राम पे कुछ डाला नहीं है, तो दैट माइट बी अ साइन कि किसकी तरफ से क्या है, बट वी विल रीड इनटू दोस थिंग्स इन द टाइम व्हिच वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू. बट ईश्वर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा. हमारा बॉलिंग एक डेफिनेट वीकनेस रहा है इस सीरीज में. It may be because of the flat pitches which England has created. That might be another reason. But मोहम्मद सिराज के अलावा, इनफैक्ट नॉट इवन बुमराह, मोहम्मद सिराज के अलावा हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो 5 मैच के लिए विद फिटनेस एंड कंसिस्टेंटली 85 माइल्स के ऊपर डाल सके. तो प्रसिद्ध कृष्णा ने थोड़ा प्रॉमिस दिखाया, बट वो ऑन एंड ऑफ रहे. पहले ऑफ थे, फिर अभी ये सीरीज में भी इतना कंसिस्टेंटली उन पे हम भरोसा नहीं कर पाए कि हाँ ठीक है. जैसे आज आपने इन द स्टार्टिंग क्रेडिट से आपने बोला कि जैसे ही उन्होंने 2-4 खाए तो हमको लग गया कि प्रसिद्ध कृष्णा वुड डू प्रसिद्ध कृष्णा थिंग एंड वी वुड लूज इट. तो क्या आपको लगता है कि कौन सा ऐसा बॉलर है अभी इंडिया के पास जो आगे मोहम्मद सिराज को ऐसी लंबी सीरीज में हम उनको ग्रूम कर पाएंगे, या आपको लगता है कि कोई मुकेश कुमार जैसा कोई बॉलर हमें लाना पड़ेगा? हर्षित राणा थे, अब वो नहीं है, तो क्या लग रहा है क्या होगा आगे? अर्शदीप सिंह है ना, अर्शदीप आपके पास है. अर्शदीप आपके पास है, वो अच्छा कर भी रहा है. हालांकि व्हाइट बॉल में अच्छा कर रहा है वो, बट उसपे वो टैलेंट है. वो एक चीज का अर्शदीप पे एक चीज है कि इज वेरी स्मार्ट. वो काफी दिमाग लगाता है. वो तो वैसा वाला बॉलर आपको ज्यादा जरूरत है. सो जो सिचुएशन के हिसाब से अपना गेम प्ले सके. एंड ही हैज प्लेड सो मच मैचेस इन आईपीएल, जो लास्ट मोमेंट में आके पंजाब के लिए खेलता है. उसको प्रेशर हैंडल करना कैसे नहीं आता होगा. सो वो खेल तो इतना उसको, ही हैज दैट एबिलिटी. एंड आई फील फ्यूचर में उसको तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहिए. और टेस्ट क्रिकेट में आई वाज एक्सपेक्टिंग वो खेलेगा इसमें, बट ठीक है नहीं मिला, इंजरी भी हुआ तो उन्हें. अर्शदीप इज द बेस्ट प्रोस्पेक्ट. इवन अंशुल कंबोज, कोई बात नहीं, पेस कम था. आई फील वो इंजरी था उनको, तो रिकवर नहीं हुआ 100% ऐसा मुझे लगता है. बट इज वेरी टैलेंटेड है. आईपीएल में देखा है, काफी अच्छा करता है. मैंने उसका रणजी का भी मैच देखा है जहाँ पे उसने 10 विकेट लिए थे. बहुत अच्छी बॉलिंग करता है वो. सो ही समवन इज वेरी यंग. सो है, और भी लड़के हैं सर्किट में, बट ये तो मुझे प्रोस्पेक्ट. इवन हर्षित राणा भी बुरा बॉलर नहीं है, बट हर्षित राणा वो थोड़ा ही डजंट यू अप्लाई हिमसेल्फ वेल वो सिचुएशन के हिसाब से. लाइक उसको अगर कोई बताता है तभी वो करता है. तो अगर वो अपने आप पे थोड़ा ही हिमसेल्फ हैज टू वर्क. सो फिटनेस उसका अच्छा है हर्षित राणा का, काफी लंबा भी है. सो इन लड़के हैं, मतलब उनको अगर हम और चांस देंगे, उनको और थोड़ा अच्छा ग्रूम करेंगे, तो आई फील घर पे जो सीरीज होगा वेस्ट इंडीज के साथ जो मैच होगा, आई फील वो बेटर अपॉर्चुनिटी है. वेस्ट इंडीज में हालांकि मुझे लगता है 3 स्पिनर ही काफी है.
तो बट देखते हैं वहाँ पे इनको खिला सकते हैं, चांस दे सकते हैं। एंड दूसरा एक पॉजिटिव बोल सकते हैं या लर्निंग बोल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस पर थोड़ा बोलूंगा कि शुभमन गिल एज अ कैप्टन, स्पेकुलेशंस थे इस सीरीज में आने के पहले कि यंग कैप्टन है, डिजर्विंग है या नहीं है, कैसा कर पाएंगे, इंग्लैंड में रन नहीं है, काफी चीजों में उन्होंने टिक बॉक्स लगाया कि रन तो बना दिए इंग्लैंड में, वो कैसे आए, कैसी पिच पे आए, कौन सी सिचुएशन में आए, दैट इज अ डिबेटेबल थिंग, बट रन बना दिए उन्होंने, दैट वाज वन थिंग टू गेट आउट ऑफ द वे, रन बना दिए, आपको ड्रॉ करवाई सीरीज, 2 मैच जिता के ड्रॉ करवाई, तो ये तो नहीं बोल सकते कि बहुत खराब कैप्टनसी हुई है। यस, देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स, देयर हैव बीन सिचुएशंस वेयर ही लेट द मैच ड्रिफ्ट अवे, वो रोहित शर्मा के साथ भी वो चीजें हमने देखी थी, वो फील्ड सेटअप में थोड़ा सा वो मैच को ड्रिफ्ट होने देते थे, धोनी के साथ भी हमने टेस्ट मैचेस में ये सीरीज चीजें देखी थी कि वो मैच को ड्रिफ्ट होने देते थे, वो थोड़ा सा चीजें हमें शुभमन गिल में भी दिखी, बट is that because of his learning curve or is that because constant hampering from the management inside the dressing room which was colliding with his instincts, वो हो सकता है एक cause, but definitely जैसे सीरीज प्रोग्रेस हुई हमको लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा, ऐसा लग रहा है कि पहले मैच में जैसे कैप्टनसी करी थी उससे नंबर 5 यानी कि ओवल में ही वाज अ बेटर मच बेटर कैप्टन एज कंपेयर टू हेडिंगली, और उन्होंने वो गलतियां नहीं की जो उन्होंने हेडिंगली टेस्ट मैच में की थी, जिसकी वजह से सेम सिमिलर टारगेट आप उनको रोक नहीं पाए थे, 371 ही था उसमें, पर आपने उनको चेस करवा दिया था, बट ये 374 था, आपने चेस नहीं करवाया, तो एक ओपनिंग ऑब्वियसली आपको दी हैरी ब्रूक ने, उनकी गलती की वजह से, उनकी खुद की गलती थी, वो आपको दी, बट उसके बाद आपने कैपिटलाइज कर लिया, उसके बाद आपने छोड़ा नहीं, ऑब्वियसली कंडीशंस चेंज हुई, ओवरकास्ट हुआ तो आपको बॉल ज्यादा स्विंग हुआ, बट व्हेन यू गेट योर चांसेस, तो लास्ट मैच में जब भी शुभमन गिल को एज अ चांसेस मिला उन्होंने पकड़ा और उसको टीम को गैदर किया, साथ में लेके चले, एंड ही got the results which we were wanting him to get. तीसरा चीज है, मुझे ऐसा लगता है केएल राहुल एज एन ओपनर, ईश्वर क्या लगता है कि केएल राहुल एज एन ओपनर फाइनली हैज मेड हिज स्टैम्प इन द टीम कि ये पोजीशन मेरी है, अब ये मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी को देना भी नहीं चाहिए, बिकॉज होम सीरीज हो, अवे सीरीज हो, रेड बॉल में यू हैव टू राइट डाउन केएल फॉर एटलीस्ट 2 WTC cycles now. ओपनर Yes. या मतलब डेफिनेटली मैं पहले इस बारे में मेंशन किया केएल राहुल के लिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ये करियर के लिए, जायसवाल को और भी मिलेंगे चांसेस, ना फील भी हुआ तो यंगस्टर है, बट केएल राहुल इवन केएल राहुल हिमसेल्फ एडमिटेड, अपने सुना कि नहीं पता नहीं, गेम के बाद स्काई स्पोर्ट्स में स्पोक दैट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर मी, उसने मेंशन नहीं किया क्यों, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो ऐसे सीनियर आ रहे थे, उनको कंडीशन यहाँ पे रन मार चुके हैं, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ऑस्ट्रेलिया का सीरीज अच्छा नहीं गया था, सो एज अ ओपनर उन्होंने अपने स्किल के हिसाब से खेला, टीम के डिमांड के हिसाब से खेला, Jaiswal was playing his own game, he was playing his natural game, and he did well in that. And he did well in that. Yeah. So yeah, WTC cycle continue करना चाहिए definitely. देखते हैं घर पे भी वो, घर पे तो आई फील करेंगे फॉर श्योर, अच्छा करेंगे वो, बट अभी घर पे सीरीज है तो उनको और कॉन्फिडेंस मिलेगा फॉर श्योर, सो मुझे लगता है हाँ ऑस्ट्रेलिया का जो सीरीज होगा जो घर पे, उस पे देखेंगे क्या होता है, एंड बट आई फील हाँ इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। एंड एक और जो शुभमन गिल का कैप्टनसी के बारे में बोला, डेफिनेटली पहले मैच से 5वें मैच में डिफरेंस आती है, हाँ Yes. कुछ डिसीजंस थे जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगे, ये क्यों किया वो क्यों किया, हमने भी इस पे बात किया था कि Yes. उसको लाना चाहिए था, फील्ड सेटअप ऐसा नहीं है, डिफेंसिव माइंडसेट लग रहा था, दैट इज ट्रू, बट आई फील गेम जाते जाते कुछ चीजें थी, उसके डिसीजंस अच्छे थे, बीच में पता भी चल रहा था जब ड्रिंक्स ब्रेक होता था, मैनेजमेंट से उनको कुछ आता था, आई फील कभी कभार जो मैनेजमेंट कुछ बोलते हैं ना वो उस चीज को ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं, Yes. उस चीज को करते हैं तो वो थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, बट आई फील जब उसकी गट फीलिंग के हिसाब से, जब ही हैज अ गुड ब्रेन, जो गट फील के हिसाब से जब उनके हिसाब से जाता है, ही डज वेल, सो ही हैज दैट स्किल, कैप्टनसी लीडरशिप स्किल्स है, कैप्टनसी के लिए भी कैप्टनसी किया है, वो खुद के डिसीजंस होते हैं,
जाते-जाते उनको ऑफ कोर्स ये बूस्ट होगा कि यार मेरे कैप्टेंसी ने एक सीरीज जीता है, वो एक बूस्ट मिलेगा। ही विल डू वेल आई फील। यस। लास्ट क्वेश्चंस आई थिंक हमने मोस्टली सारी चीजें कवर की। एक क्वेश्चन जो उनके करियर के लिए भी और इंडियन टीम के लिए भी बहुत क्वेश्चन मार्क ही रहा ये सीरीज में। यस 50 आया, एक और 40 भी आया। मैं साई सुदर्शन को इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा बिकॉज ही इज यंग, ही विल गेट हिज अपॉर्चुनिटीज। आगे नहीं तो उसके बाद जरूर वो टीम में हमको कहीं ना कहीं बैटिंग करते हुए दिखेंगे टॉप ऑर्डर में, वो डेफिनेट है। ईश्वरन के बारे में भी दोनों प्लेयर, ईश्वरन और करुण नायर, क्या लगता है जिनांश, आपको लगता है कि डू यू थिंक दे हैव any more future in the Indian cricket setup, or do you think it is done for them? Because they have been like Karun Nair has been on this tour, did not perform, mostly played all the matches, only one Old Trafford he missed. Ishwaran has been in the team for like couple of years now, but the team has not given him justice. In this time coaches भी change हुए हैं, तो इसमें गौतम गंभीर को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज द्रविड़ ने भी उनको चांस नहीं दिया, गौतम गंभीर ने अभी तक नहीं दिया है, और होम सीरीज में उनका नाम आता ही नहीं है सीरीज में। तो क्या लग रहा है ये दोनों का फ्यूचर कैसा होगा आगे? करुण नायर को अभी ये जीत के बाद मेरे को लग रहा है करुण नायर को और एक टूर मेरे आई मीन और एक सीरीज मिलेगी, प्रोबेबली वेस्ट इंडीज वाला जो लेटेस्ट है वही मिलेगी उनको, और वो वहां से मतलब वहां से डिसीजन होगा कि शुड ही कंटिन्यू प्लेइंग और शुड ही नॉट, because you have to understand the fact that the pitch was a bit tough. No doubt we had batsmen, but there was a reason why Gambhir was playing more batsmen in this particular match, wherein he was going with 3 out and out pacers only and 2 spinners. That's all. You didn't even have a bowling all-rounder pacer with us, like a Nitish Kumar or a Shardul Thakur with us. So there was a reason why he went with a lot of batsmen, like till number 8, 9, wherever. So his 54 runs in the first innings was really important. That actually took the target to, I mean, took the lead or जो भी था मतलब quite less. So that was one of the reasons. So I think if the results would have been different, then yes, it would have been last day for Karun Nair in the Indian Test camp. But since we won the match, I think he'll continue playing. With regards to Abhimanyu Ishwaran, yes, as you said, it's not only Gambhir, it was even Rahul Dravid who didn't give him the opportunity to play. बट उसका मेन रीजन वही है क्योंकि उनके खुद के जो स्टेट एसोसिएशन है, वो वहाँ के कोच खुद एक ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने निकाला था, मेरे को याद आ रहा है, दैट अभिमन्यु ईश्वरन इज स्टिल नॉट मैच फिट टेस्ट प्लेयर बिकॉज ही कांट प्ले स्विंगिंग बॉल्स अपेरेंटली। थोड़ा सा भी बॉल में मूवमेंट होता है, नहीं कांट प्ले। सो देयर वुड बी अ रीजन व्हाई अभिमन्यु ईश्वरन को नहीं चांस दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यू एंड अप थिंकिंग दैट अभिमन्यु ईश्वर उनको नहीं चांस दे रहे, तो आई मीन उनको प्रॉब्लम है स्विंगिंग बॉल से, तो अब उनको क्यों प्लेइंग 15 में आई मीन 15 में स्क्वाड में भी रख रहे हैं? उससे अच्छा आप किसी और को, दूसरे प्लेयर को आप रख सकते थे। यू कुड हैव ट्राइड एनी अदर ओपनर लाइक ईशान किशन या किसी को भी आप रख सकते थे गेम में, जो मतलब इंडिया ए टूर्स भी खेल कर गए थे और ये सब। तो एंड वो ओपनर जैसा भी खेल सकते हैं, मतलब नंबर 3 नंबर 4 भी आप उनको एक्सपेक्ट कर सकते हो खेलने को, ईशान किशन को। तो ये सब मतलब मालूम नहीं क्या इनका टीम स्ट्रैटेजी, हम लोग ने देखा है कैसा गंभीर का भी टीम स्ट्रैटेजी है चूजिंग द प्लेयर्स। ये एक मैच में मैं ओवल में मैं उनके साथ रहूंगा कि जब उन्होंने 3 पेसर और 1 बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाने का काम किया, that I was happy with. I mean, I was okay with it because it was a bowling pitch, and why do you need 4 bowlers when you are getting some help from the pitch? So I mean, so that was fine. I mean, that was a good decision, but the other decisions of including players like Abhimanyu Ishwaran, where you're not giving him chance at all. तो मतलब ये अभी मेरे को भी लग रहा है कि this was the end of Abhimanyu Ishwaran in because now everyone has gone. Like even I thought that Virat Kohli, Rohit Sharma भी निकल गए तो अभी अभिमन्यु ईश्वरन को चांस मिलेगा, पर अभी भी we went with Sai Sudarshan and Karun Nair over Abhimanyu Ishwaran.
So I don't think so Abhimanyu Ishwaran will get the opportunity to be playing, I mean, to be even in the squad now. Squad. Yeah. So yes, that was about everyone and their positions and everything. Last thing which I feel I missed is Shubman Gill as a batter. Shubman Gill as a captain, तो मैंने discuss किया. Shubman Gill as a batter, yes, 700 plus runs आए हैं उनकी बैट से, 4 सेंचुरीज आई है, मैन ऑफ द सीरीज भी उनको मिला है. जैसे मैंने सीरीज के पहले जो प्रीव्यू किया था हमने उसमें बोला था कि इफ शुभमन गिल वांट्स टू अनाउंस हिमसेल्फ एट नंबर 4, this everyone should be talking about Shubman Gill the batter, or everywhere he needs to have that much amount of runs which is leaps and bounds ahead from the contemporaries. वो उन्होंने करके दिखाया, runs उन्होंने बनाए हैं. Man of the series भी everyone is talking about him. He is the center of attraction for optics, for media, for Indian cricket for now. But there were a few holes in his batting which he needs to work on, which is first of them is in swinging delivery. पहले भी वो प्रॉब्लम रही थी, ये सीरीज में भी उनकी प्रॉब्लम रही. अगर एंडरसन होते तो ये सीरीज में भी उनके पैर नहीं चलते, जो उनके पहले साथ उनके होम सीरीज में भी किया है एंडरसन ने उनके साथ. अगर स्टुअर्ट ब्रॉड होते तो फिर भी उनके पैर नहीं चलते. यस, he has made an impact definitely, but from here on he has learned I think a lot of few things. The century in Old Trafford was the most important for his career. वो उन्होंने चैलेंजिंग कंडीशंस में वो रन बनाए, केएल राहुल के साथ वो रन बनाए, तो that will be the most important knock for him in this tour, not the 269 one. तो यहाँ से, but I think Indian batting at number 4 and the captaincy is in safe hands, at least in the red ball format. White ball obviously वो अच्छा ही करते हैं, तो the Indian cricket is already in good hands there. तो अभी आगे जाके हमारे लिए क्या जॉब होगा, बिकॉज हमारा वर्कलोड मैनेजमेंट अभी टोल ले रहा है. एशिया कप आएगा सितंबर में, और उसको भी बोल रहे हैं इंडियन मीडिया की कवर शायद ना करे या कुछ उसमें पॉलिटिकल एंगल है. बट हम देखेंगे अभी व्हाट वी नीड टू कवर, व्हाट वी नीड टू डिसाइड कि क्या करना है आगे. बट अभी आगे जाके ऑब्वियसली हम थोड़े ये सीरीज के ऊपर से कुछ वीडियोस बनाएंगे, जहाँ पे हम बेस्ट मोमेंट्स का एक वीडियो बनाएंगे, जब क्या लगा कि हमको बेस्ट मोमेंट्स थे सीरीज के बारे में, worst moments, the banter we had about this series. But so yes, we have plenty to discuss about cricket, if not the live series. So do join us for those further videos. Do join us for the later coverage of maybe Asia Cup and ongoing series in the future. Like, share and subscribe Cricket Crazy. Like, share and subscribe The Boundary Line, and do join us for future videos. Take care. Bye bye.